बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल के अंदर अब तक की बड़ी डेवलपमेंट और अब तक की एक बड़ी खबर सामने आई है और ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से। वो अमेरिका जो समझता था चंद ही लम्हों के अंदर वो ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे और अपनी एक मनचाहा की हुकूमत का क़याम जो है वो अमल में लाएंगे, अब तमाम हरबे और तमाम जो अंदाजे थे अमेरिका के वो गलत बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अमेरिका जिसने मशरिक़ वुस्ता में एक लंबा अरसा लगाया अपना असर और रसूख कायम करने और अपनी बादशाहत बनाने में, आज ये वक्त आ चुका है कि वो बादशाहत इस वक्त शदीद खतरात से दो चार होती हुई नज़र आ रही है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इटली की जानब से इराक के अंदर जो इनके ट्रुप्स थे, इटली ने फौरी तौर पर यह ऐलान किया कि वो इराक से अपने फौजी या जितने भी ट्रुप्स इटालियन हैं वो वहाँ से निकाल रहे हैं और ये तमाम सूरत हाल ईरान और अमेरिका की जंग के पेश नज़र ही इटली की जानब से की गई। लेकिन अब इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और अमेरिका के हवाले से भी अब तक की बड़ी एक अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, जो तफसीलन इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और आखिरकार ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि अब बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से रूस, चीन या वो मुल्क जिनके साथ अमेरिका की बनती नहीं और वो ममालिक जो अमेरिका अपने दुश्मनों की फहरिस्त में समझता है, उनसे आखिरकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मदद क्यों मांगी है और क्या मदद मांगी है, इस हवाले से आपको तफसीलन आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखते हुए साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन किराम, जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ये अमेरिका को यूं लगता था कि वो चंद लम्हों के अंदर ही ईरान के अंदर जी रजीम चेंज ऑपरेशन कर देंगे या ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन मामलात या काम तो तब खराब हुआ जब ईरान की जानब से ना सिर्फ सरेंडर करने से इनकार किया गया, बल्कि अभी तक भी ईरान की जानब से जवाबी हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है। ईरान की जानब से ना तो खलीजी ममालिक को बख्शा जा रहा है, जितने भी खलीजी ममालिक हैं जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं, ईरान खुल्लम खुल्ला जो है वो चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है और ये चीज़ें अमेरिका के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको इटली के हवाले से बताया, तो सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो अमेरिका की एक खासम खास प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जहां पर आज दिन को ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया था कि ईरान की जानब से हमला करते हुए अमेरिका के जदीद तरीन जो 5 एयर रिफ्यूलिंग वाले तैयारे थे इनको निशाना बनाया गया था और ये बाकायदा तौर पर अमेरिका का जो अखबार है उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की थी। और दूसरी तरफ बरहा ईरान की जानब से सऊदी अरब के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, अब इसमें खलीजी ममालिक जो हैं वो इस वक्त इंतहाई तशवीश का शिकार हैं कि इस सूरत हाल के अंदर और इस चक्की के अंदर सबसे ज़्यादा वो पिसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मामलात ईरान और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन इसका सारा ख़मियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है खलीजी ममालिक को। अब इसके हवाले से जो खबर सामने आई है सऊदी अरेबिया की जानब से कि एक तो ये इकदाम होते हुए नज़र आ रहे हैं कि चूँकि अमेरिका के जितने भी फ़ौजी हैं एक अच्छी खासी तादाद सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है और ख़ास करके जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है अल खरज के अंदर, इसमें ये खबर सामने आई है कि सऊदी अरेबिया की जानब से यूएस की जो एयर फोर्स है इसकी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के ऊपर अब सऊदी अरब के अंदर गौर फिक्र जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ऐसे में बरहा ईरान की जानब से जो हमले किए जा रहे हैं ये सूरत हाल कोई पहली दफ़ा नहीं बल्कि इससे कबल भी ईरान और अमेरिका का जब भी तनाज़ा बढ़ा तो ईरान और खलीजी ममालिक जो थे वो भी बिल्कुल आमने सामने आए और ये जो सऊदी अरेबिया की जानब से इकदाम होते हुए नज़र आ रहे हैं ये यकीनी तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी चीज़ें जो है वो अलार्मिंग हैं, क्योंकि अमेरिका ने जब इराक के अंदर अपने कदम जमाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीगर खलीजी ममालिक कवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया हो गया या मुत्तहिदा अरब अमारात और कई दूसरे खलीजी ममालिक हैं, इनके अंदर भी अपनी बाकायदा तौर पर बेसिस बनाई और वहाँ पर अपने फ़ौजी जो हैं इसके अलावा दीगर एक भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता के अंदर मौजूद है। और आज ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर चीज़ें जो है वो खलीजी ममालिक के लिए बड़ी परेशान कुन हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट चूँकि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान की जानब से मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका है। ऑयल की जो एक्सपोर्ट का मामला है या जितने भी ऑयल टैंकर हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर फंसे हुए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो अमेरिका को कतन हज़म होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
उस रूस से जो ऑलरेडी रूस और यूक्रेन का जो जंग का मामला है और यूरोपियन कंट्रीज़ के बरहा प्रेशर देने के बावजूद जो अमेरिका की सैंक्शन थी रशिया के ऊपर, तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई, तो इसमें अमेरिका की जानिब से रूस को लेकर जो तेल की पाबंदियाँ थी, उनमें कमी जो थी वो भी देखी गई और कुछ सैंक्शन जो थी रूस के ऊपर वो अमेरिका ने उठाई भी। तो अब एक तो जी इस ऐलान के बाद ये दीगर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वो चूँकि यूक्रेन को लेकर जो है वो काफ़ी इनसिक्योर हैं, तो ऐसे में वो शदीद नाराज़ हैं एक तो अमेरिका से कि अमेरिका ने ये तमाम इक़दामात जो हैं वो क्यों उठाए हैं। ये जो इक़दामात अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ उठाई गई हैं, तो इसमें अब यूरोप ये समझता है कि रूस जो है वो फर्दर अब यूक्रेन के ऊपर हमले तेज़ करेगा या यूक्रेन और रूस की जंग में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब इसमें खबरसां एजेंसी ने इस हवाले से ये खबर ब्रेक की है। नाज़रीन किराम, अभी मैंने आपको प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वो भी बतानी है, जो कि इंतहाई अहम है। बाकायदा तौर पर प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस या चीन, इसके अलावा दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ से मदद की अपील भी की गई है। अब इसमें ये सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा हुई है कि यूरोपीय रहनुमा जो हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि इस अमरीकी इक़दाम से रूस जो है इसको जंग के लिए मज़ीद माली वसाइल मिल सकते हैं, लिहाज़ा रूस पर दबाव बरकरार रखना ज़रूरी है। फ्रांस और यूक्रेनी सदर ने भी अमरीकी फ़ैसले की मुखालफत की है, जो कि ऑलरेडी अमरीका ने मुख्तलिफ सैंक्शंस उठाने की बात की थी। इस पर शदीद यूरोपीय ममालिक जो हैं वो नाराज़ भी हैं अमरीका से। अब इंटरेस्टिंगली अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से वो अमरीका जो कहता था कि चंद लम्हों के अंदर या एक चुटकी बजाते ही वो अबनाए हुर्मुज़ को ओपन कर लेंगे, ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। लेकिन अब अबनाए हुर्मुज़ को लेकर अमरीका को शदीद चैलेंजेस का सामना है और बाकायदा तौर पर अब प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस, चीन या वो ममालिक जिनसे अमरीका की बनती तक नहीं, उनसे भी बाकायदा तौर पर मदद की अपील की गई है। अब सबसे पहले इस हवाले से प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि बहुत से ममालिक, ख़ुसूसन वो जो ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश से मुतासर हैं, वो ममालिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका के साथ मिलकर अपने जंगी जहाज़ भेजेंगे ताकि इस आबी गुज़रगाह को खुला और महफूज रखा जा सके। हमने ईरान की फ़ौजी सलाहियत को पहले ही 100% तबाह कर दिया है, लेकिन उनके लिए एक दो ड्रोन भेजना, माइन गिराना या इस पानी के रास्ते में कहीं भी करीबी फासले का मिसाइल फेंकना आसान है, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह क्यों ना हार चुके हों। एक तो वो क्लेम जो अमेरिका ने बारहा इस हवाले से जो है वो अमेरिका की जानिब से क्लेम किया गया कि उन्होंने जी जो ईरान की नेवल अफवाज हैं इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और किसी भी वक्त वो अबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं। आज ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल उन तमाम बयानात के बरक्स जो है वो नज़र आ रही है। अब इसमें साथ ही वो लिखते हैं कि उम्मीद है कि जी चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासर हैं, इस इलाके में अपने जहाज़ भेजेंगे ताकि अबनाए हुर्मुज़ मज़ीद किसी ऐसी रियासत के लिए ख़तरा ना रहे जिसका मुकम्मल खात्मा किया जा चुका है। अब इसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर की है कि जिसमें चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर कई ममालिक से अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि वो अपनी जंगी जहाज़ भेजें या मिलिट्री जो मुदाखलत है वो की जाए ताकि अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए और किसी न किसी तरीके से अबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए और वहाँ पर अमेरिका अपना जो तसलसल है या अपना जो कब्ज़ा है उसको कायम कर सके। इसके साथ साथ वो मज़ीद लिखते हैं कि और मुसलसल ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को निशाना बनाकर तबाह करता रहेगा। किसी न किसी तरीके से हम जल्द ही जल्द अबनाए हुर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद करवा लेंगे। सदर प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये थी जी वो स्टेटमेंट जो प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई है और इन स्टेटमेंट के बाद आप खुद जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ को लेकर अमेरिका जो है वो काफ़ी इस वक़्त परेशान है, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकलती हुई नज़र आ रही हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो वो कह भी चुके हैं कि चंद लम्हों के अंदर खुलवा सकेंगे, लेकिन ईरान की जानिब से वहाँ पर माइन्स बिछाना, इसके अलावा कई जो अनआर्म्ड जो व्हीकल हैं उनकी कश्तियाँ हैं जो बारूदी मवाद से कई जहाज़ों से जाकर टकराई भी हैं और अब तक तकरीबन 17 से 20 के करीब जो ऑयल टैंकर थे उनको भी नुकसान पहुँचा। इसके अलावा खलीज फ़ारस के अंदर भी ईरान की जानिब से 2 जो ऑयल टैंकर थे वहाँ पर भी निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ इराक के अंदर अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाया जा रहा है और आज दिन को जो अल फुजैरा मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो बंदरगाह है इसके ऊपर भी
ईरान की जानब से हमला किया गया और अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक और हमले की ऑलरेडी खबर जो है वो आ चुकी है कि ईरान की जानब से एक बार फिर से अल फुजैरा को टारगेट किया गया है, क्योंकि इससे चंद लम्हे कबल ही ईरानियन अफवाज के जो तर्जमान हैं उन्होंने ये वार्निंग जारी की थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो पोर्ट है वहाँ से जितने भी आम शहरी हैं वो वहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि अब फर्दर जो कार्रवाइयाँ हैं वो ईरान करने जा रहा है। क्योंकि इससे कबल देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर यह तस्दीक की थी कि जो गॉर्क आइलैंड है वहाँ पर अमेरिका की जानब से शदीद बमबारी की गई थी, लेकिन जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं इनको किसी किस्म का नुकसान अमेरिका की जानब से जो है वो नहीं पहुँचाया गया था। सिर्फ जितना भी उधर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बमबारी की गई थी और ईरान को जो है वो पैगामात दिए गए थे कि अभी भी जो है वो टाइम है, आप हथियार डाल दें। लेकिन ईरान ने इसी सूरत हाल के बाद बाकायदा तौर पर जो अब बंदरगाहें हैं या ये खलीजी माले के अंदर जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका की प्रेजेंस है, अब ईरान फर्दर उन पर हमले तेज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।